शांति। आज 23/10/2024, 23 अक्टूबर 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा, बाबा कहते हैं, कोई ऐसे पैदल चलने की नहीं, तुम्हारी रूहानी यात्रा कहा जाता है, क्योंकि तुम बुद्धि से अपने घर शांति धाम परम धाम को याद करते हो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हो। प्रश्न है, माया के पॉम्प में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर, माया का जो ये पॉम्प है, माना चारों तरफ माया का ये प्रभाव फैला है, तो बाबा कहते हैं उससे मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती कर देते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। शिव बाबा आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत बनाने वाला। बाबा हम तुमको दैवी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए आए हैं, दैवी सम्मान दिलाने आए हैं। बाबा तुम्हें ऐसा पतित से पावन बना देते हैं कि तुम्हारे देवताई स्वरूप में पूजा होती है। तो बाबा तुम्हें दैवीय सम्मान दिलाने आए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, दर दर के धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। बाबा जो हमें पढ़ा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाबा समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत गंवानी नहीं है। कभी बाबा कहते हैं विकारों के वशीभूत होकर, कभी क्रोध का विकार, कभी काम का विकार, कभी लोभ का विकार। इसमें क्या होता है? विकार नीचे गिराते हैं, सम्मान कम करते हैं। तो बाबा कहे कभी भी विकार के वश होकर अपनी इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाबा द्वारा जो शक्तियाँ, ज्ञान, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है, उसे अपनी स्मृति में इमर्ज करो। बार बार स्मृति में सभी को अपनी स्मृति में लाओ। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो। देह के भान से मुक्त बनो। बाबा ने हमें पहला पहला पाठ पढ़ाया, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकती हुई एक आत्मा है। तो देह के भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब संबंध स्वतः खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं दूसरे संबंध, बहुत सारे संबंध हमारे हैं, शरीर के संबंध हैं, और जैसे ये शरीर खत्म होता है हमारे सारे संबंध यहीं खत्म हो जाते हैं। फिर नया शरीर लेते हैं, फिर नए संबंध बनते हैं। ऐसे हर जन्म में हमारे नए संबंध बनते जाते हैं। तो बाबा कहें इसीलिए अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। बाबा को हम जब बहुत प्यार से हृदय से याद करते हैं तो हमारा योग सहज हो जाता है। कई बारी बच्चे कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता, अपने को आत्मा स्थिर नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा साधन है कि बाबा को सच्चे दिल से प्यार से याद करना है। स्नेह में बाबा ने कहा वो शक्ति है जो बाबा को सहज योग लगाने में आपकी मदद करती है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर शिव पिता की याद में मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता
शिव बाबा ज्योतिबिंदु स्वरूप में विराजमान, मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रहे हैं। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रहे हैं। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं।